हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज अपना जो डेथ ऑफ पार्टनर है इलास्ट्रेशन 4 करके 4 एकदम काफ़ी सिंपल ही है और छोटा ही है। कि क्यों सर ऐसा क्यों? देखो एक्चुअली जो यहाँ पर हमें देखोगे फोर्थ वाले सब जो पेज नंबर हमें दिया 194 और 195 पे दिया गया है। प्रिपेयर खाली क्या देखो, ध्यान से देखो, प्रिपेयर विराट अकाउंट शो द अमाउंट पेबल टू हिज एग्जीक्यूटर गिविंग वर्किंग नोट किसका करना है, गुडविल, एंड किसका करना है, प्रॉफिट का करना है। सर इसका मतलब क्या हुआ, हमें खाली कौन सा कैपिटल अकाउंट बनाना है, विराट कैपिटल अकाउंट। तो सर जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते थे वो बनाना नहीं है, पर बनाना कंपलसरी। क्यों? प्रॉफिट एंड लॉस का जो एडजस्टमेंट का जो प्रॉफिट आएगा वो पार्टनर्स कैपिटल में मतलब वो अगर कैपिटल अकाउंट बनाने का बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कंपलसरी बनाना ही होता है। सेकेंड क्या बनाना है, विराट कैपिटल अकाउंट बनाना है। और यहाँ पर वर्किंग नोट किसका करना है, शेयर, और किसका करना है, गुडविल का करना है। ये दोनों हम तो हर बार सब में करते ही थे, पर आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, जो अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, चलो वो तो मैं ऐसे ही कराऊंगा, पर एग्जाम में ऐसे आते नहीं। एग्जाम में तो आपको कंपलसरी सारे बनाने पड़ेंगे। पर जो अपना जो 5 है, 5 में देखो, यहाँ पर देखो क्या बनाने बोला है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, वो तो बनाना होता ही हर सब में। एंड क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, करीमाज कैपिटल अकाउंट शो द बैलेंस पेबल टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट वर्किंग नॉट शेयर ऑफ गुडविल प्रॉफिट। मतलब देखो यहाँ पर बैलेंस शीट बनाना नहीं है, तो भी मैं आपको क्या करूंगा, इस सब में बैलेंस शीट बनाने बताऊंगा। मतलब आपने अगर सब क्वेश्चन नंबर 4 है जो अपना है वो अच्छे से देखा रहेगा तो 5 ऑटोमेटिकली आपको अच्छे से आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 चालू करेंगे। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आपके लिए बना के रखा है, ये कहाँ गया मेरा नोट पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, रोहित, सचिन और क्या दिया गया यहाँ पर, विराट। रोहित, सचिन एंड विराट आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो क्या दिया है, 7:5:4। मतलब देखो 7 + 5 कितना होता है माय डियर स्टूडेंट, 12। 12 + 4 कितना होता है, 16। तो मतलब 7/16, 5/16 और 4 क्या है, 16। जो अपना 4/16 है, रेशो किसका है, अपना विराट का रेशो याद रखना, 4/16। तो देखो ये आपको यहाँ पर और करके 4/16 है, तो 4 1 4, 4 4 16। तो रेशो क्या बना, 1:4 भी बन गया। क्लियर है? आगे क्या बोल रहा है, लाइबिलिटी दिया गया है, यहाँ पर असेट दिया है। कैपिटल माय डियर स्टूडेंट कहाँ जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड चला जाएगा। वहां पर नाम क्या आएगा, बाय बैलेंस क्या आता है, प्रोडक्ट। पर यहाँ पर कौन सा कैपिटल बनाना है, खाली विराट। तो हमें किसका लेना है, विराट का। इन दोनों को क्या करना है, कैंसिल कर देना है। क्लियर? हमें इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। बिल्स पेबल, लाइबिलिटी, तो हमें कुछ बैलेंस शीट तो बनाना नहीं। क्रेडिटर भी लाइबिलिटी, बैंक लोन भी लाइबिलिटी, ये सबसे कोई मतलब है नहीं। जनरल रिजर्व कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल की कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। और कौन से रेशो में जाएगा, 7:5:4। मतलब हमें खाली किसका देना है, जनरल रिजर्व, विराट का। तो विराट का देखो इसका कितना है, 16,000। 16,000 और विराट का शेयर अभी हमने निकाला कितना था, 1/4। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 4 16। तो 4000 आ जाएगा। किस में लिखना है, जनरल रिजर्व, विराट में कितना आ जाएगा, 4000 आपको आ जाएगा। क्लियर? स्टॉक कहाँ जाता है, असेट साइड, फर्नीचर असेट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग असेट में, बैंक। सर ये सब क्यों लिख रहे हो कि बनाना नहीं है, खाली बस ऐसे लिख रहा हूँ। क्लियर? मुझको मजा आ रहा है। आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, मिस्टर विराट डाई ऑन कभी हो रहा है, यहाँ पर 30 जून 2000 कभी हो रहा है, 17 को हो रहा है। क्लियर? याद रखना क्या दिया है, 30 जून। और अपना अकाउंटिंग ईयर कभी खत्म होता है, 31 मार्च। मतलब स्टार्ट कभी होता है, 1 अप्रैल को चालू होता है। क्लियर? अप्रैल 2000 कभी चालू हुआ रहेगा, 17। तो देखो अप्रैल पूरा महीना, मई पूरा महीना, जून पूरा महीना, जुलाई देखो अप्रैल मई जून, 30 जून आ गया। मतलब टोटल कितने महीने हुए माय डियर स्टूडेंट, 3 मंथ हुए। पता चला कैसे, अप्रैल पूरा महीना हो गया, मई जून देखो 30 जून को तो मर गया भाई, तो जुलाई आया नहीं। तो टोटल कितने महीने हुए, 3 महीने। सर 1 अप्रैल ही क्यों लिया, 1 जनवरी क्यों नहीं लिया, क्योंकि अपना अकाउंटिंग ईयर कभी चालू होता है, 1 अप्रैल को चालू होता है। क्लियर है? फॉर द एडिशनल डाई दिया गया पर स्टॉक फर्नीचर एंड लैंड एंड बिल्डिंग टू बी रीवैल्यू कितना हो रहा है यहाँ पर, 16,700, 16,200 और कितना दिया, 30,100 रुपीज दिया गया है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर स्टॉक का वैल्यू कितना दिया है, 16,700। बुक में कितना दिया गया है, बुक में अगर देखोगे स्टॉक का वैल्यू, तो आपको यहाँ पर वो स्टॉक का वैल्यू देखो कितना हुआ, 16,700 रुपये हो गए। तो मतलब 300 रुपया वैल्यू क्या हो रहा है, इसका कम हो रहा है। क्लियर है? समझ में आया? मतलब स्टॉक का 300 रुपीज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। उसके बाद देखो फर्नीचर का वैल्यू कितना होगा, 16,200। बुक में कितना दिया, देखो 16,200 हो गया। मतलब 1,800 रुपये वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सर कहाँ से पता चला, बराबर है ना,
18,000 का वैल्यू 16,200 हो गया, मतलब 1,800 रुपया वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और आगे क्या बोल रहे हैं, बिल्डिंग का वैल्यू कितना हो गया, 30,100, और बिल्डिंग का लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिया, 16,000, उसका वैल्यू बढ़ के कितना हो गया, 30,100 हो गया। तो 30,100 में से कितना माइनस करूं मैं, 16,000 क्या करूं, माइनस करूं तो ये 100 नीचे आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना चला गया 2, 10 में से 6 गया, कितना बचेगा 4, मतलब ये कितना 2 में से 1 कितना बचेगा यहाँ पर 1। तो 14,100 वैल्यू क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। क्लियर है, 14,100 वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कम हो रहा है तो लॉस हो रहा है, बढ़ रहा है तो मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। विराट शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेट फ्रॉम विच वाज द वैल्यू एट, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, देखो 3 टाइम्स मिला, देखो ध्यान से अंडरलाइन कर, 3 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट कितना दिया गया यहाँ पर, लास्ट 4 इयर्स का प्रॉफिट। और 4 इयर्स का, फर्स्ट ईयर का 30,000, सेकंड ईयर का 25, थर्ड ईयर का 25, फोर्थ ईयर का कितना दिया 40। ये कैसे क्या होता है मैं आपको बताऊंगा गुडविल के बारे में। आगे क्या बोल रहे हैं, इज अ प्रॉफिट ऑन द डेथ इज टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ, क्या दिया है, लास्ट ईयर। देखो लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमें कितना दिया था, ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट मिला। लास्ट ईयर मतलब कौन सा चालू फोर्थ ईयर का प्रॉफिट कितना दिया था हमें, 40,000, मल्टीप्लाई पे उसका शेयर कितना था 1/6, सॉरी 1/4 उसका शेयर था, मल्टीप्लाई पे हमने अभी फाइन किया कितना महीना काम किया, 3 महीना, तो 12 में से कितना महीना काम किया उसने, 3 महीना काम किया। क्लियर, 3 1 जा 3, 3 4 जा कितना होगा 12 हो जाएगा, 4 1 जा 4 तो कितना आएगा 10,000, डिवाइड बाय कितना करना है 400 करोगे तो मैं सॉरी ये 10,000 ही आएगा, 10,000 डिवाइड बाय 400 करोगे तो 2,500 आएगा। क्लियर, एक बार जरा मैं चेक कर लूँ 2,500 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ जी 2,500 आ रहा, हाँ जी 2,500 आ रहा है। क्लियर, राइट है अपना। क्लियर, और आगे क्या बोल रहे हैं, विराट वाज एंटर टू गेट सैलरी, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर 1,200 पर मंथ। देखो 1,200 रुपये हर महीने ले रहे हो, और कितने महीने तक काम कर रहा है, 3 महीना पता चला। तो 12 3 सा कितना होता है 36, मतलब 3,600 उसको क्या देना है मुझे, ये सैलरी देना है। क्लियर, अभी इतना याद रखो, सैलरी कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोल रहे हैं 10% इज टू बी अलाउ। देखो सबसे पहले देखो विराट का कैपिटल कितना था, विराट का कैपिटल कितना था 12,000 था, पता चला यहाँ पर विराट का कैपिटल कितना बोले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोले 12,000, तो विराट का कैपिटल कितना आया था 12,000, मल्टीप्लाई बाय रेशो कितना बोल रहे हैं यहाँ पर 10%, 10/100 मल्टीप्लाई बाय कितने महीने तक काम किया, 3 महीने तक, तो 3 अपॉन क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, ये भी 0 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो कितना आंसर आएगा 300 रुपीज क्या हो जाएगा आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर, विराट ड्रॉइंग ऑन द डेथ अप टू द अमाउंट कितना दिया 900 पर मंथ। देखो 900 रुपये हर महीने, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 2,700 रुपीज क्या होता है। क्लियर, एक बार जब भी जरा चेक कर लेता हूँ सब राइट है अपना, हाँ जी माय डियर स्टूडेंट सब कुछ अपना क्या है राइट है। तो चलो फॉर्मेट बनाने का, सबसे पहले देखो मैंने बताया था आपको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना कंपलसरी। ऊपर क्या आएगा, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पर्टिकुलर अमाउंट, और जो अपना सेकंड जो रहेगा क्या बनेगा, विराट्स कैपिटल अकाउंट, ओनली विराट्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा नहीं, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। बैलेंस शीट की यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्किंग नोट किसका आएगा, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ गुडविल, और उसके बाद क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू विराट। क्लियर, ये सब वर्किंग नोट बनेगा। तो सबसे पहले देखते हैं एडजस्टमेंट क्या बोल रहे हैं, वेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट के पहले ऊपर देखते हैं क्या क्या विराट में जाने वाला है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, ये कैपिटल विराट का कितना दिया 12,000, तो पार्टनर्स कैपिटल की कहाँ था क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाई यहाँ पर क्या आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट 12,000 रुपीज आ जाएगा। क्लियर, उसके बाद क्या दिया था देखो, ये सबका कैपिटल तो बैलेंस पेबल भी नहीं आएगा, क्रेडिटर बैंक लोन भी, जनरल रिजर्व आएगा कितना दिया 16,000 में से देखो मैंने बताया तो उसका रेशियो कितना था 1:4, तो आंसर कितना आ जाएगा 4,000। पता चला कैसे, 16,000 तो सबका है ना, खाली विराट का निकालना है, तो 1/4 करके तो आंसर कितना आ जाएगा 4,000 आ जाएगा। क्लियर, तो बाई यहाँ पर क्या लिख दूंगा जनरल रिजर्व, बाई यहाँ पर क्या आ जाएगा जनरल रिजर्व। क्लियर है, यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देता हूँ 16,000 दिया था, मल्टीप्लाई बाय रेशियो कितना दिया था 1:4, तो आंसर कितना आ जाएगा 4,000 रुपीज आपको क्या होगा माय डियर स्टूडेंट आ जाएगा। क्लियर, ये सारी चीजें हो गई। आगे देखते हैं, ये सब हो गया स्टॉक। अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, विराट डाई कभी और पता चल गया 3 महीने
स्टॉक का वैल्यू कितना दिया गया यहाँ पर 16,700, बुक में कितना दिया था 17,000, मतलब स्टॉक का वैल्यू क्या हो गया 300 रुपए क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, लॉस। तो लॉस कहाँ आता है माय डियर स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की कहाँ आता है, डेबिट साइड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्टॉक अकाउंट अमाउंट कितना आ जाएगा 300 रुपए आ जाएगा। क्लियर है, डायरेक्ट इसके लिए किया। ऑलरेडी जो इलास्ट्रेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड है वहां पर मैं बहुत डीप में आपको सिखा चुका हूँ। अभी थोड़ा बच्चों डायरेक्ट भी आ गया, पता चला 300 रुपया कम हुआ। फर्नीचर का वैल्यू कितना हो गया 16,200, बुक में फर्नीचर का वैल्यू कितना दिया था 18,000। 18,000 में से 16,200 क्या कर दूं मैं, माइनस कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 1,800। क्लियर, ये वैल्यू भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, लॉस। तो यहाँ पर किसका नाम आएगा, टू फर्नीचर, टू किसका नाम आ जाएगा, फर्नीचर अकाउंट कितना आ जाएगा 1,800 रुपये आपको क्या होगा माय डियर स्टूडेंट आ जाएगा। क्लियर है, पता चला कैसे आया। आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, बिल्डिंग का वैल्यू कितना हो गया 30,100। देखो यहाँ पर मैंने लिखा था 30,100 माइनस बुक में कितना दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू आपको दिया गया 16,000, मतलब 14,100। वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट। देखो यहाँ पर देखो खाली लैंड एंड शब्द दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग। देखो प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड, बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा लैंड एंड क्या आ जाएगा बिल्डिंग। अमाउंट कितना आ जाएगा 14,000, कितना आ जाएगा 100 रुपीज क्या हो जाएगा आ जाएगा। क्लियर है, देखो यहाँ पर मैंने करके आपको बताया था। आगे क्या बोल रहे, विराट शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड आउट फ्रॉम, क्या बोल रहे 3 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ, कितना दिया लास्ट 4 इयर्स का प्रॉफिट 13,000, 25, 25 और कितना दिया था 40,000 दिया गया। क्लियर, तो वर्किंग नोट नंबर 1 बना है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है यहाँ पर, टोटल प्रॉफिट। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा टोटल प्रॉफिट। तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट माय डियर स्टूडेंट कितना दिया था, मेरी बुक में मैंने फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट दिया गया 30,000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट दिया गया 25। देखो 25 तो मुझे पता ही है कितना होता है 50 होता है। क्लियर है, प्लस लास्ट का थर्ड ईयर का प्रॉफिट कितना दिया था 40,000 दिया गया था। क्लियर है, तो आप सभी को पता चला 50 में 40 डालो कितना होता है 90, 90 में 30 डालो कितना हो जाएगा 1,20,000 रुपए क्या हो जाएगा। क्लियर, यह है टोटल प्रॉफिट। अभी क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पर आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा, टोटल प्रॉफिट अपॉन में क्या होता है नंबर ऑफ ईयर। क्लियर है, नंबर ऑफ ईयर कितना है, देखो टोटल प्रॉफिट कितना आया था 1,20,000। नंबर ऑफ ईयर देखो कितने नंबर है 1 2 3 4, तो टोटल कितना आ जाएगा 4। 12 3 जा कितना होगा 12, तो आंसर कितना आ जाएगा 30,000 आपको आ जाएगा। ये 30,000 क्या मिला मुझे, एवरेज प्रॉफिट। अभी क्या फाइंड करना है मुझे, गुडविल। तो यहाँ पर आ जाएगा गुडविल इज इक्वल टू क्या रहेगा माय डियर स्टूडेंट, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय क्या रहेगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्या रहेगा नंबर ऑफ क्या रहेगा ईयर्स परचेज। तो देखो एवरेज प्रॉफिट कितना आया था 30,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज देखो यहाँ पर दिया ही था, आपको पता रहेगा, मैंने बोला था अंडरलाइन कर देना। आपको कितना दिया था माय डियर स्टूडेंट 3 टाइम्स मिला, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर है, तो 3 3 30, 30 कितना होता है 90। ये गुडविल किसका आया माय डियर स्टूडेंट, फर्म का। किसका गुडविल आया, फर्म का। फर्म का मतलब किसका होता है, सबका। अभी किसका निकालना है, विराट गुडविल। तो यहाँ पर मैं लिखूं विराट गुडविल 90,000 मल्टीप्लाई विराट का रेशो हमने निकाला कितना था 1/4। क्लियर है, तो डिवाइड कर दो। क्लियर है, ये आ गया आपका 90 डिवाइड बाई 4। क्लियर है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना आएगा 1 0 और 4 वापिस से 2 जा 8 हो गया, कितना बचा 2। यहाँ पर क्या आ गया 0, 4 5 जा 20, कितना है 22,000 कितना हो गया 500 रुपीज क्या आ गया। मतलब देखो विराट का गुडविल कितना था 22,500 रुपीज है इसका। जर्नल एंट्री नॉर्मली क्या होता है, गुडविल अपने लिए क्या होता है असेट्स। तो असेट्स ऑलवेज क्या होता है डेबिट साइड, तो जर्नल एंट्री क्या होगा गुडविल अकाउंट क्या होता है
डेबिट कितने से हो जाएगा 22,500 टू, यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा विराट, तो यहाँ पर नाम आ जाएगा विराट कैपिटल अकाउंट, कितना आ जाएगा 22,500 रुपीज आ जाएगा। क्लियर है, इसका जर्नल एंट्री है। क्लियर है, ऑलरेडी आगे के जितने भी सम थे सब सम में आइए। गुडविल अपने लिए असेट्स होता है, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू विराट। तो देखो विराट कैपिटल कहाँ पर है, क्रेडिट साइड में, तो हमें कहाँ लिखना है विराट कैपिटल। हालांकि बैलेंस शीट बना रहे नहीं तो गुडविल का एक ही एंट्री आएगा, कहाँ आएगा विराट कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर देखो विराट अकाउंट कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे यहाँ पर नाम क्या लिखोगे बाय गुडविल अकाउंट, कितना आया था 22,500 रुपीज आया था। कहाँ से आया ये वर्किंग नोट नंबर 1, पता चला कहाँ से आया, देखो 22,500 वर्किंग नोट नंबर 1 से आपको ये बनाने आना चाहिए। सर ये जर्नल एंट्री लिखने आना चाहिए, जी नहीं, ये लिखोगे नहीं तो भी क्या होगा चलेगा। क्लियर है, ये हो गया। आगे बढ़ते क्या बोल रहे हैं, विराट हिज प्रॉफिट ऑन द डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, क्या दिया लास्ट ईयर का प्रॉफिट, कितना दिया था लास्ट ईयर का प्रॉफिट 40,000 दिया था। यहाँ पर चलो वर्किंग नोट नंबर 2, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट, लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना आया था 40,000। मतलब ये सबसे पहले देखो इसके लिए एक फॉर्मूला है, यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय क्या होता है रेशियो, मल्टीप्लाई बाय क्या होता है पीरियड। क्लियर है, मतलब कितना महीना काम किया। तो प्रॉफिट कितना था 40,000, रेशियो कितना था 1/4 आया था। क्लियर है, 4/16 लिखो, एक ही बात है। और पीरियड कितना महीना काम किया 3/12, 3 बनता 3 3 4 12 हो जाएगा। ये आ जाएगा, यहाँ पर मैंने बताया था 10,000 आ जाएगा, 10,000 डिवाइड बाय 4 करो तो आंसर कितना आ जाएगा 2,500 आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट, और इसको नाम क्या देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट रहता है। अभी जो अपने बच्चे हैं उनको बता दो, इसकी 2 जर्नल एंट्री, पहली कहाँ जाती है बैलेंस शीट की, कहाँ जाएगी असेट साइड, सेकंड कहाँ जाएगा अपना जो विराट कैपिटल है, मतलब इसकी जर्नल एंट्री की बात करें तो ये कहाँ आता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो पहले इसका एंट्री क्या रहता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, किसका नाम रहेगा विराट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा विराट कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। क्लियर है, अमाउंट कितना दिया था 2,500। हालांकि देखो कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस ये बैलेंस शीट की असेट साइड में जाएगा, मतलब असेट साइड बना नहीं रहे तो कहाँ जाएगा विराट कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर लिख दूँ बाय, क्या लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, कितना आ गया था माय डियर स्टूडेंट 2,500 आ गया था। कहाँ से आया था वर्किंग नोट नंबर 2 से हमें क्या हो गया था मिल चुका था। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें हार्ड एंड फास्ट। क्लियर है, ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर का। देखो यहाँ पर ऑलरेडी हमने किया ही था। आगे क्या बोल रहे विराट वॉज एंटर टू गेट सैलरी, कितना दे रहा है उसको 1,200 रुपये देने। क्लियर है, सैलरी दे रहे तो सैलरी अपने लिए क्या रहेगा एक्सपेंस, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कौन ले किसको दे रहे विराट, तो एंट्री क्या रहेगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू विराट कैपिटल अकाउंट। कितना दे रहे 1,200 रुपये हर महीने दे रहे, तो 3 महीने का कितना हो जाएगा 3,600 रुपया सैलरी दे रहे। तो इसका जर्नल एंट्री आप सभी को बता, देखो सैलरी अकाउंट क्या रहेगा डेबिट टू, किसका नाम आ जाएगा विराट कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, तो विराट कैपिटल कहाँ पर है क्रेडिट, तो उसकी कहाँ लिखना पड़ेगा हमें क्रेडिट साइड पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय सैलरी। क्लियर है, देखो कितना रुपया था 1,200 रुपये, कहाँ गया प्रॉफिट ऑन द डेथ सैलरी 1,200 रुपये मल्टीप्लाई बाय 3 महीना ना, तो 1,200 मल्टीप्लाई बाय कितने महीने काम कर रहे हैं 3 महीना, तो यहाँ पर 3 मंथ लिख दूँ। तो 12 3 का कितना होता है 36, यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा 3,600 रुपीज़ क्या हो जाएगा उसको आंसर आ जाएगा। क्लियर है, अभी आगे क्या बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउ, कितना बोल रहे हैं यहाँ पर 10%। तो जैसे हमने निकाला ही था 12,000 था उसका 10% 3 महीने की हिसाब से करोगे 300 रुपये आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर मैं वापिस से लिख देता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे मेरे पुराने बच्चे उनको तो पता ही है सर कैपिटल ऑलवेज कहाँ आता है क्रेडिट साइड, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कहाँ आता है क्रेडिट साइड ही आता है। क्लियर है,
तो यहाँ पर देखो कैपिटल क्रेडिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कहाँ था क्रेडिट, तो बाय यहाँ पर लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? देखो कितना कैपिटल उसका दिया ही था, देखो ध्यान से देखोगे तो ऊपर वाले में यहाँ पर दिया ही है, कितना उसका कैपिटल कितना माय डियर स्टूडेंट 12,000 रुपए। क्लियर है? 12,000। भगवान तो यहाँ पर मैं लिख दूँ 12,000 उसका कैपिटल। इंटरेस्ट कितना बोल रहे 10%, 10 कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय रेशियो कितना था 1/4। क्लियर है? 0 0 कैंसिल, ये भी 0 0 कैंसिल, 4 1 4 4 3 12। तो आंसर कितना आ जाएगा 300 रुपीज़ क्या हो जाएगा इंटरेस्ट हमें क्या हो जाएगा आ जाएगा। क्लियर है? आगे क्या बोल रहे 300 रुपीज़ आ जाएगा। विराट ड्राइंग ऑन द डेथ अमाउंट कितना दिया है 900 पर मंथ। देखो ड्राइंग कहाँ होता है कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड, ड्राइंग ऑलवेज क्या रहेगा डेबिट साइड। क्लियर? इतना पता होना चाहिए, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड, ड्राइंग ऑलवेज डेबिट साइड। तो कितना दिया था ड्राइंग 900 पर मंथ, 3 महीना काम कर रहा है तो कितना आ जाएगा 2700 रुपया। तो मैंने बताया था कैपिटल क्रेडिट है तो ड्राइंग कहाँ जाएगा डेबिट में, तो 2 यहाँ पर क्या जाएगा ड्राइंग कितना था कितना दिया था 900 रुपया ना, हाँ 900 रुपया पर मंथ। तो इंटू 3 महीने का करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 3 कितना होता है 2700 रुपीज़ क्या हो जाएगा आ जाएगा। क्लियर है? मुझे इतना सब मैं एक्सपेक्ट करूँगा आपको आना चाहिए। मेन तो चीज़ यही है। क्लियर है? जो यहाँ पर जो पसारा मैं कर रहा हूँ बस इतना आपको जनरली खाली नॉलेज का गेम है, पता होना चाहिए। थोड़ा स्मार्ट बच्चे रहेंगे इजीली कैप्चर करेंगे ड्राइंग डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट, कैपिटल क्रेडिट तो क्रेडिट, बाकी सैलरी दे रहे प्रॉफिट दे रहे सारा का सारा कहाँ आता है क्रेडिट साइड ही आता है, बस और कुछ नहीं है इसमें। क्लियर है? चलो टैली स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट थोड़ा मैं माइक पहनना भूल गया था, क्या करें इतने सारे प्रेशर वगैरह होते हैं। तो चलो इसको टैली करते हैं, बहुत ही सिंपल है, टैली करना कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 14,100, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 14,100, यहाँ पर भी ये साइड जाता है तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 14,100 रुपीज़ आ जाएगा। माइनस कितना करना है ये आपको 2,100 माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 12,000 आ जाएगा। पता चला? 14,100 माइनस 2,100 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 12,000। इसको नाम क्या देते हैं 2, क्या नाम आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2। यहाँ पर किसका नाम आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। देखो अगर ये जो बनाना होता तो यहाँ पर मैं सबका नाम लिखता, जो जो अपने पार्टनर है, पर हमें खाली क्या उससे कैपिटल में जाना है विराट कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर खाली किसका आ जाएगा विराट। तो यहाँ पर खाली मैं किसका निकालूंगा विराट कैपिटल अकाउंट का क्या करना है खाली मुझे निकालना है। क्लियर है? क्यों सर? क्योंकि विराट कैपिटल देखो ये 12,000 तो सबका है ना प्रॉफिट, मल्टीप्लाई बाई उसका रेशो कितना था 1/4, तो करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 3 कितना होगा 12। तो आंसर कितना आ जाएगा ये 3,000 रुपीज़। खाली किसका हमें निकालना है विराट का मैंने निकाला। समझ में आया? सबका नहीं निकाला, क्योंकि सबका निकालना है तो सबका निकालना पड़ेगा, पर हमें खाली किसका चाहिए विराट का, तो खाली विराट का मैंने क्या कर दिया निकाला। ये क्या है प्रॉफिट है तो ब्रैकेट में लिख देना प्रॉफिट ऑन क्या लिखते हैं हम रीवैल्यूएशन लिखते हैं, प्रॉफिट ऑन क्या लिखते हैं रीवैल्यूएशन लिखते हैं। ये कहाँ है डेबिट में तो कहाँ जाएगा क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में देखो यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है तो ये काम करता हूँ इसको और मैं क्या करता हूँ ऊपर लेके चलता हूँ, आप लोग लाइन मार देना। क्लियर है? यहाँ पर बाय कहाँ से आ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से क्या कर रहे हैं आ रहे हैं। क्लियर है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और ये क्या है प्रॉफिट है तो ब्रैकेट में क्या लिखना है प्रॉफिट। अमाउंट कितना आया था 3,000 रुपये क्या हो गए थे आ गए थे। क्लियर है? अब ये काम करते टोटल करते, चलो टोटल मुझे पता है कौन सी साइड का ज़्यादा रहेगा, क्रेडिट है ना। यहाँ पर 3,000 प्लस 300 प्लस 3,600 प्लस 2,500 प्लस 22,500, 22,500 तक हुआ 4 और 12 कितना होता है 16, प्लस कितना हो गया ये 16,000। क्लियर है? तो कितना आया 47,900 रुपीज़ यहाँ पर क्या आ गया मुझे टोटल आ गया। तो दोनों बाजू कितना लिख देना है मुझे 47,900 रुपीज़ क्या लिख देना है। क्लियर? तो यहाँ पर भी कितना लिख दूँ 47,900, यहाँ पर भी कितना लिखूँ 47,900। क्लियर है? माइनस कर देना है 47,900 में से कितना माइनस करना है मुझे 2,700, तो माइनस कितना करना है 2,700 करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है 45,200। हाँ जी अपना आंसर क्या राइट है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ कितना आ गया 45,200 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर? इसको नाम क्या देते देखो
बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो इसको नाम क्या देना है, एग्जीक्यूटर या तो क्या रहेगा नॉमिनी या तो एडमिनिस्ट्रेशन, आपको तीनों में से जो नाम लिखो वो लिख देना। क्लियर है? तो यहाँ पर आ जाएगा विराट एग्जीक्यूटर, क्या रहेगा यहाँ पर लोन अकाउंट रहेगा। क्लियर है? विराट एग्जीक्यूटर क्या आ जाएगा, लोन अकाउंट आएगा। मैं एक्सपेक्ट करूँगा आपको वीडियो समझ में आ गया रहेगा। आगे में जो इलास्ट्रेशन 5 कराऊंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है, तो ध्यान ला के आप लोग देखना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।